हेलो साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, जनवरी 2023 से लेके 5 जनवरी 2024 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया जी को। इसका डिटेल देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है, इसमें अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष बनाया गया है। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, जो 2026 में खत्म होगा, और इसके अध्यक्ष जो है एन के सिंह हैं। अब देखते हैं वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है। संविधान का अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका काम क्या होता है? तो राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों का बंटवारा करना इसका मुख्य काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, प्रमोद अग्रवाल जी को बनाया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने प्रमोद अग्रवाल जी को यहाँ पे नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। 17 जनवरी 2024 से ये इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इससे पहले ये कोल इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं। ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर और झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बीएसई की बात करें तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में किया गया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, अगला है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी। इसका डिटेल देखते हैं। तो ये सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में इसके तहत इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला जी। इसका डिटेल देखते हैं। तो लोकसभा जो है संविधान के संसद का निचला सदन होता है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा होता है, और लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। इसके प्रथम लोकसभा का जो गठन किया गया है 1952 में किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 79 में संसद की संरचना का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं राजीव कुमार जी बने हुए हैं। इसका डिटेल देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। ये भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने वाला उत्तरदायी होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल जी और अनूप चंद्र पांडे जी हैं। नेक्स्ट, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी। ये 14 नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, और ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण जी इसके उपसभापति हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। इसके पहले जो अध्यक्ष थे के सिवान जी थे। इसका डिटेल देखते हैं। तो ये 10वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, और इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय यहाँ पे बेंगलुरु में है, कर्नाटक में जो आता है। इसके अलावा ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो सबीर वी कामत जी जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। इसका डिटेल देखते हैं। तो इसके अलावा ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर हैं। एसटी आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सापला हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। नेक्स्ट, यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में मनोज सोनी जी हैं। और यूपीएससी क्या होता है? तो ये भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका काम क्या होता है? तो सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, ये पूरा लिस्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले लिस्ट हैं। एसएससी के अध्यक्ष बनाया गया है एस किशोर को। सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए हैं निधि छिब्बर जी को। एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, और यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश कुमार। अगला है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएंगे ऋतुराज अवस्थी जी। इसका डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे ऋतुराज अवस्थी जी 21वें नंबर के, जो 22वें नंबर के हैं, और 21वें नंबर के इनके पहले कौन थे? तो बलवीर सिंह जो थे 21वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, जय वर्मा सिन्हा भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट,
आरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना इनके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में मनोज यादव जी हैं। इसका डिटेल देखते हैं। तो आपको ये लिस्ट आपको ध्यान रखना है कि एनएससी यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष जो हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसएआई के सीईओ जो हैं कमला वर्धन राव जी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर के महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक जी। और रेलवे सुरक्षा बल के मैंने बता दिया मनोज यादव जी हैं। ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा और अंतिम तक वीडियो देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना इसके महानिदेशक जो है वर्तमान में ये हो जाएंगे नितिन अग्रवाल जी। इसका डिटेल देखते हैं। तो केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नितिन जो अग्रवाल जी हैं 11 जून 2023 को यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व जो थे सुजाय लाल थाउसेन थे। इसके अलावा अगर बात करें सीमा सुरक्षा बल क्या होता है, तो इसका इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत का प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है जो विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ध्यान रखिएगा इसके जो महानिदेशक हैं ये अनीश कुमार दयाल जी इसके महानिदेशक हैं। इसका डिटेल अगर देखें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रॉ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना रॉ के महानिदेशक जो वर्तमान में है ये हो जाएंगे आपके रवि सिन्हा जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका डिटेल देखते हैं। तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका गठन सितंबर 1968 में किया गया था। इसके संस्थापक रामेश्वर राव और इंदिरा गांधी जी हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अगला क्वेश्चन है सीआईएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? इसके महानिदेशक हो जाएंगे नीना सिंह। इसका डिटेल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह थी। इससे पहले सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर थी ये। 31 दिसंबर 2023 को उन्होंने दिल्ली स्थित सीआईएसएफ मुख्यालय में महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान सीडीएस कौन है? तो ध्यान रखना वर्तमान सीडीएस जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी है। इसका डिटेल देखते हैं। तो 30 सितंबर 2022 में इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो थे जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। ठीक है, तो ये पहले नंबर के जो है बिपिन रावत जी हैं और सेकंड नंबर जो है ये अनिल चौहान जी हैं। सीडीएस का काम क्या होता है? तीनों सेनाओं के कामकाज में तालमेल बैठाना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना वर्तमान में भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे आपके जनरल मनोज पांडे जी। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है विवेक राम पांडे जी वायुसेना के अध्यक्ष हैं और एडमिरल आर हरि कुमार जी जो है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, अगले भी आते हैं। तो आईबी की महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना आईबी के जो निदेशक वर्तमान में हैं ये हो जाएंगे तपन कुमार डेका जी। आईबी के वर्तमान महानिदेशक हैं। इसका डिटेल देखते हैं। तो इसका गठन 1887 में हुआ था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि 26वीं इससे पहले जो थे अरविंद कुमार जी थे, इनका कार्यकाल 30 जून 2022 को खत्म हुआ है। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। नेक्स्ट, इसके अलावा ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिस्ट अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो एसएसबी के जो अध्यक्ष हैं सुजाय लाल थाउसेन हैं। एनएसजी के जो है एमए गणपत जी हैं। आईबी के महानिदेशक मैंने बता दिया तमन कुमार डेका जी हैं। रॉ के हैं रवि सिन्हा जी। एनआईए के महानिदेशक है दिनकर कुमार गुप्ता और सीबीआई के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद जी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाया गया है अजय बांगा जी को। इसका डिटेल देखते हैं। तो अजय बांगा 14th अध्यक्ष जो बने हैं विश्व बैंक के। वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास की जगह ये लेंगे ये। तो बांगा जो थे पहले जनरल एटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ भी थे ये। विश्व बैंक की बात करें इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, जिसे आमतौर पे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो 189 इसकी सदस्य संख्या है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसके जो अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं? तो ये करेक्ट आंसर होगा सुब्रकांत पांडा जी। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये क्या होता है? भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट,
ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, ओएनजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे अरुण कुमार सिंह जी। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के नए अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है। 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये प्रारंभ कब हुआ है? 23 जून 1993 को ये प्रारंभ किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। ठीक है, तो स्थापना कब हुई है इसकी? तो 1956 में इसकी जो है स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। पहले इसका जो मुख्यालय था कोलकाता बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर इसका मुख्यालय बदल के 1937 में मुंबई में कर दिया गया था इसमें। ठीक है, आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं आपके इसमें केवी साजी। राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका डिटेल देखते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे आता है? तो इसका मुख्यालय आ जाएगा आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और स्थापना नाबार्ड की कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्राई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना, ट्राई के जो अध्यक्ष हैं ये पीडी वाघेला जी जो इसके अध्यक्ष हैं। इसका डिटेल देखते हैं। तो पीडी वाघेला वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। वो गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इससे पहले वह फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव थे। वाघेला से पहले आरएस शर्मा ट्राई के अध्यक्ष थे। अब ये होता क्या है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण के लिए एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन कब हुआ है? तो 20 फरवरी 1997 को इसका गठन किया गया है और ये भारत सरकार द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सेल के अध्यक्ष जो हैं अमरेंदु प्रकाश जी हैं। श्रीकांत माधव वैद्य आईओसी के अध्यक्ष हैं। नितिन गुप्ता सीबीडीटी के नए अध्यक्ष हैं। माधुरी पुरी सेवी के अध्यक्ष हैं। और एलआईसी के प्रबंध निदेशक जो हैं श्री आर दोरई स्वामी जी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी अगर कोई समस्या जाती है, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग इसमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो व्हाट्सअप में भी आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।